नमस्कार। आप देख रहे हो गव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि बंदूक से जब कोई गोली निकलता है तो गोली कैसे निकलता है और साथ ही साथ वो गोली जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उस इंसान के शरीर को कैसे डैमेज करता है, कैसे क्षतिग्रस्त करता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। लेकिन इस बात को बताने से पहले सबसे पहले हम आपको बंदूक की गोली को देखिए, स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस गोली के विषय में हम आपको जानकारी दे दें कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि बंदूक की गोली को स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, इसके आगे वाले अगर हिस्से की बात करें, जो नुकीला आपको दिख रहा है, उसको हम बुलेट नाम देते हैं। यानी कि बंदूक की गोली के आगे वाले पोर्शन को बुलेट कहा जाता है। और वहीं अगर बीच वाले हिस्सा की बात करें तो बीच वाले हिस्सा को खोखा नाम दिया गया है। उसी खोखा के अंदर जो है विस्फोटक मटेरियल उसको जो है भरा जाता है। और अगर पीछे वाले हिस्सा की बात करें तो पीछे वाले हिस्सा को आप ध्यान से देखेंगे तो कैप नुमा आकार का, यानी कि एक टोपी की तरह का जो है, जिसको समझिए कि गोली के अंदर जो मटेरियल वहां पे डाला गया है, चाहे वहां पे लेड डाला गया है या फिर विस्फोटक जो भी सामग्री डाला गया है, जो बारूद उसमें डाला गया है, उसको कसने के लिए जो है पीछे से कैप नुमा आकार देकर उसको फिलअप किया गया है। ये तो हो गया बंदूक की गोली की आकार। लेकिन आखिर ये वर्क कैसे करता है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, बंदूक से गोली निकलने के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्शन होता है। और वो एक्शन क्या होता है? ट्रिगर को दबाना। जैसे ही कोई व्यक्ति ट्रिगर को दबाता है, बंदूक से गोली वहां पे निकलता है और जिस निशाने पे आप बंदूक को लगाए हुए रहते हैं उस निशाने पे वो गोली वहां पे पहुंचता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति जो है बंदूक के ट्रिगर को दबाता है, वहां पे सबसे पहला जो एक्शन होता है वो जो आपका गोली है विस्फोट हो जाता है। यानी कि जैसा कि हम आपको पहले ही बताया है कि उस गोली के बीच वाले भाग में जहां पे वहां पे खोखा लगा हुआ रहता है, उसमें विस्फोटक सामग्री बारूद और लेड जो है वहां पे लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं, वो जो गोली है वो वहां पे विस्फोट होता है और वो खोखा जो है वहीं पे गिरकर नीचे गिर जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति बंदूक के ट्रिगर को दबाएगा तो उस गोली का जो खोखा होता है वो वहीं पे जमीन पे नीचे गिर जाता है। और जैसे ही खोखा गिरता है उसके बाद जो है वो गोली तुरंत जहां पे आप निशाना लगाते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर पे आप निशाना लगाते हैं, तो गोली उस शरीर के अंदर जो है प्रवेश करता है। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति को गोली लगता है तो आप सोचिए कि आखिर वो घंटों में या फिर मिनटों में कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, कैसे वो गोली उस शरीर के अंदर प्रवेश करता होगा। तो आखिर उस व्यक्ति के साथ या फिर उस शरीर के साथ क्या क्या क्रिया होता है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो मौत होने का कारण, यानी कि जब किसी व्यक्ति को गोली वहां पे उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है तो मौत होने का कारण सिर्फ और सिर्फ कोई एक नहीं हो सकता है, वहां पे कई सारा रीजन होता है। लेकिन सबसे पहला जो रीजन है, जब कोई बंदूक से गोली निकलता है और इंसान के अंदर प्रवेश करता है तो उसके बीच सबसे पहला जो वर्क होता है वो होता है चोट लगना। और चोट के बारे में हम आपको बता दें कि जो इंसान का शरीर है उसका एक क्षमता होता है दर्द को बर्दाश्त करने की। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के ढांचा के अनुसार वो दर्द को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दर्द जब हद से ज्यादा उसको दिया जाएगा तो उसकी मृत्यु वहीं पे तय है। ठीक उसी तरीके से बंदूक से जब कोई गोली निकलता है तो उसका स्पीड आप जानते हैं कि कितना स्पीड होता है। और जब वो मानव के शरीर के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है, दर्द वहां पे हद से ज्यादा बढ़ जाता है। और वही एक ऐसा दर्द होता है जिस दर्द को लेकर भी इंसान की वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो ये तो रहा आपका पहला वर्ग। दूसरा वर्ग हम आपको ये बता दें कि जैसे ही शरीर के अंदर कोई गोली प्रवेश करता है तो वहां पे जैसा कि हम आपको पहले ही बताया है कि उसमें बारूद होता है या फिर लेड होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है जो काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जब किसी शरीर में बंदूक की गोली वहां पे प्रवेश करता है तो उस शरीर में हीट इतना ज्यादा वो पैदा कर देगा, यानी कि गर्मी इतना ज्यादा पैदा कर देगा कि मानव शरीर का जो डीएनए है वो बिल्कुल वहां पे काम करना बंद कर देगा और वहीं पे शरीर जो है डैमेज हो जाता है। तो दूसरा वर्ग बंदूक के साथ ये होता है। और अगर वही तीसरा वर्ग की बात कर दे तो तीसरा वर्ग जब किसी भी मानव शरीर को गोली लगता है तो जैसे कि आप देखते होंगे कि गोली लगने के कारण शरीर से काफी ज्यादा जो है ब्लड का बहाव होता है। तो जब किसी इंसान के शरीर से ब्लड ज्यादा निकल जाता है तो उसको लेकर भी वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो ये सब काफी सारा कारण है जिसको लेकर जब कोई बंदूक से गोली निकलता है तो निकलने से लेकर और मानव शरीर के अंदर प्रवेश करने के बीच एक नहीं बल्कि 3-3 4-4 वहां पे क्रिया होता है। और ये 3-3 4-4 क्रिया के बाद जो है उस इंसान की मृत्यु होती है। वहां पे दो चीज समझने वाली बात होगी। कई बार आप सोचते होंगे या फिर इस न्यूज को आप देखे होंगे या फिर जानते भी होंगे कि कई बार इंसान को जब गोली लगता है तो वो बच जाता है और कई बार वहां पे स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। आखिर ये क्यों होता है? तो डिपेंड करता है कि आखिर वो गोली शरीर के किस भाग में लग रहा है।
यानी कि वैसा भाग पे लगेगा जो गूदेदार होगा, जो इंसान शरीर के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, तो वहां पे उस इंसान को बचाना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन वही अगर गोली जो है मानव शरीर के उस भाग पे जाके लग जाता है जो बिल्कुल शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, अगर वहां पे जाके वो गोली लगता है तो वहां पे मिनटों में उस शरीर की मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी बंदूक से गोली को दागा जाता है तो किस तरीके से बंदूक से निकलता है, और साथ ही साथ जब मानव शरीर के अंदर वो प्रवेश करता है तो किस तरीके से अपना वहां पे एक्शन करना शुरू कर देता है और इंसान की बॉडी को किस तरीके से क्षतिग्रस्त करता है।